महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों की विजय चाहते थे। कृष्ण जानते थे कि युद्ध सिर्फ बाहुबल या सेना की संख्या के आधार पर नहीं जीता जा सकता। पांडवों के विपक्ष में लड़ने वाले कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को तो रणनीति और कूटनीति के द्वारा ही जीतना संभव हो सकता है। तत्कालीन युग में कृष्ण से बढ़कर दूसरा और कोई कूटनीतिज्ञ कहाँ हो सकता था। एक रणनीति के तहत श्री कृष्ण ने यादव सेना और स्वयं को इस प्रकार दो भागों में बांट दिया और यह प्रतिज्ञा ले ली कि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे और ना ही कोई शस्त्र उठाएंगे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा और भीष्म की मृत्यु कैसे हुई, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा अवश्य देखें। और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गए। दुर्योधन पहले पहुंचा, तब श्री कृष्ण निद्रा मग्न थे, तो दुर्योधन उनके शयन कक्ष में उनके सिरहाने बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन बाद में पहुंचे तो वो उनके चरणों की ओर बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने अर्जुन को सामने देखकर उनसे कुशल पूछी। तब दुर्योधन ने भी कहा कि यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों की मदद करूँगा। एक और मैं हूँ निहत्था, संपूर्ण युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है। अब आप तय कर लीजिए। जब उन्होंने अर्जुन से चुनने को कहा तो दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया था तो चुनने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। दुर्योधन को भय था कि अर्जुन कहीं नारायणी सेना न ले ले, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि पहला अधिकार अर्जुन का होगा। इसके दो कारण हैं। पहला, मैंने अर्जुन को ही पहले देखा। दूसरा, वह आपसे छोटा है और छोटे का ही अधिकार पहले होता है। अर्जुन ने कहा कि आपके सिवाय किसी को नहीं जानता मैं, इसलिए मैं आपको ही लूंगा। जो श्री कृष्ण चाहते थे वही हुआ और नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई और पांडवों को कृष्ण जैसा रणनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ मिला। दुर्योधन जैसा चाहता था वैसा उसे मिला। वह नारायणी सेना लेकर प्रसन्न होकर चला गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों की तरफ से महामहिम भीष्म उनके सेनापति थे। भगवान कृष्ण की युक्ति से उन्होंने यह वचन दे दिया कि वह पांचों पांडव में से किसी का भी वध नहीं करेंगे, लेकिन वह हर दिन 10,000 सैनिकों को मारते थे। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि पांडवों की सेना थर-थर कांपने लगी थी और 10 दिन के अंदर आधी से अधिक सेना समाप्त हो गई थी। महाभारत युद्ध के 19वें दिन भीष्म पितामह और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है। इसी बीच द्रोणाचार्य भी अर्जुन से युद्ध करने लगते हैं। तभी दुर्योधन भीष्म और द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहता है कि आप दोनों मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसे कौन रोक पाएगा और किस योद्धा में इतनी क्षमता है। एकमात्र कर्ण ऐसा योद्धा है जिसमें अर्जुन को रोकने की क्षमता है। उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। तब भीष्म कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विजय के लिए अर्जुन का वध आवश्यक है। विश्वास रखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। ये कहकर भीष्म और अर्जुन का युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से भीष्म और अर्जुन का युद्ध होता है। भीष्म अपने तीरों से श्री कृष्ण के दोनों हाथों पर तीर मारते हैं। अर्जुन वो दोनों तीर निकालते हैं। उन्हें क्रोध आता है। वह अपने तीर से
भीष्म के सारथी को मार देता है। तब भीष्म वहां से निकल जाते हैं। फिर अर्जुन सेना का संहार करने लगता है। युद्ध के बाद शिविर में शकुनी कहता है कि भीष्म की इच्छा मृत्यु ने तो समस्या खड़ी कर दी है। वह पांडवों का वध नहीं कर रहे और कोई और उनका वध नहीं कर सकता। भांजे, यह तुम्हारे गंगा पुत्र हमें हराने की तो कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन यह भी निश्चित है कि वो ये युद्ध जीतने भी नहीं देंगे। एक बार फिर भीष्म और अर्जुन में युद्ध प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण क्रोध में अर्जुन से कहते हैं कि ये जो सामने तुम्हारे मनुष्य खड़ा है वह पितामह नहीं है। उनमें तुम अपने पितामह को मत देखो। क्या तुम युद्ध हारना चाहते हो या तुमने पितामह पर शस्त्र न चलाने की शपथ ली है? हे अर्जुन, तुम उन सभी वीर योद्धाओं के ऋणी हो जो इस युद्ध में अपने प्राण गंवा चुके हैं। सो हे कुंती पुत्र, तुम इन गंगा पुत्र का वध करके उनका ऋण उतारो। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ते हुए शस्त्र उठाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि किसी भी कीमत पर अधर्म को जीतने वे नहीं देना चाहते थे। क्योंकि कोई भी वचन, कोई भी प्रतिज्ञा धर्म स्थापना से बड़ी नहीं हो सकती। यही सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और भीष्म की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलकर वे अपने सुदर्शन चक्र को उपस्थित होने का आदेश देते हैं। इस दृश्य को देखकर भीष्म अति प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है वासुदेव। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने के लिए तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। इससे मेरा कल्याण होगा। ये कहते हुए भीष्म अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। तभी अर्जुन रथ से उतरकर दौड़ता है और केशव केशव कहता हुआ श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगता है और कहते हैं कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसी आपने प्रतिज्ञा ली थी। आप वचनबद्ध हैं। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये भक्त इतिहास में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुझे इस कलंक से बचा लीजिए केशव। मैं वचन देता हूँ कि अब मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। यह सुनकर सुदर्शन चक्र गायब हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धनुष उठा लो अर्जुन। तब जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस कलंक से बचाने के लिए स्वयं पितामह भीष्म को मारने का साहस कर पाता है, क्योंकि अर्जुन के लिए यह बहुत कठिन था कि भीष्म पितामह का वह वध कर पाए। अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ होता है और अर्जुन और भीष्म का भीषण युद्ध होता है। शिखंडी की सहायता से, या यूं कहे कि शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने तीरों से भीष्म को छलनी कर दिया, उन्हें शरशैया पर लेटने पर मजबूर कर दिया, जहां पितामह भीष्म अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे। तो मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।